नमस्कार। क्या आप जानते हो भारत में 5 लाख साल पुरानी इंसान की खोपड़ी कहाँ मिली थी? इतिहास की किताबें झूठ बोलती हैं, असली इतिहास तो पत्थरों में लिखा है। 10,000 साल पहले आपके पूर्वज दीवार पर क्या बनाते थे? जवाब देखकर दिमाग हिल जाएगा। पहला कुत्ता, पहला घर, पहला खेत सब भारत में ही शुरू हुआ। सबूत चाहिए? रुको, चलो सबूत दिखाती हूँ। ये प्राचीन भारत के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के 25 क्वेश्चन जो 90% एग्जाम में यूपी एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी कोई भी एग्जाम ले लो, सारे क्वेश्चन यहाँ से एक न दो पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भरा भी है क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल पत्थरों का काल समझ में नहीं आता कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र यानी गुफाओं के चित्र के लिए कौन सा स्थल है प्रसिद्ध? भीमबेटका। भीमबेटका में जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर क्या मिला है? वहां पर मिला है चित्र बने हुए जिसमें शिकार करते हुए, डांस करते हुए और ये जो है चित्र जो है गुफाओं की दीवारों पर गेरू और कोयला और खून से बने हुए हैं। अब ये जो है कहाँ है? भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य एमपी में है। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है और रायसेन जिले में है। थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं और रेड कलर ले लेते हैं। भीमबेटका एमपी रायसेन जिले में है। कहाँ है? एमपी के रायसेन जिले में है भीमबेटका। भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में है। उसके बाद हड़प्पा। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा ये तीनों स्थल जो है सिंधु सभ्यता से संबंध रखते हैं। हड़प्पा से मोहरे मिली हैं, शैलचित्र नहीं मिले हैं। लोथल से ये बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का और कालीबंगा जो राजस्थान में ही है, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और अग्निवेदियां मिली हैं। कल प्रश्न पर सीधे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे भारत में पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार पुराने समय में प्रमुख औजार क्या था? वो था पत्थर। पाषाण काल के लोग जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों से ही क्या बनाते थे? हस्त कुठार बनाते थे। हाँ, यानी हस्त कुठार बनाते थे। बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े औजार बना करते थे। ये जो पूरा पाषाण काल है 25 लाख 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख साल बीसी से लेकर कब तक माना जाता है? इसका काल 10,000 बीसी तक माना जाता है। इस काल में पत्थर को छील कर क्या बनाते थे? हस्त कुठार बनाते थे, खुरचनी बनाते थे और क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी बनाते थे। इसके बाद कांस्य युग का प्रारंभ जो लगभग समथिंग 3000 बीसी के बाद हुआ आया। ताम्र पाषाण जिसे और तांबा और पत्थर को जो मिलाकर बनता था उसे 3000 बीसी से ही आया है। लोहा 1000 बीसी के बाद लौह युग आया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? माइक्रोलिथ मा मीन्स मध्य, मतलब माइक्रोलिथ जो है मध्यकाल की विशेषता है। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? बहुत छोटे नुकीले बहुत छोटे नुकीले यानी ब्लेड जैसी धारदार वाले औजार को कहते हैं। बहुत छोटे नुकीले और धारदार वाले हथियारों को यानी ये जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो क्या बनाते थे? बहुत ही छोटे छोटे नुकीले नुकीले और ब्लेड जैसी धार के औजार बनाते थे। इसमें जो है लकड़ी लकड़ी जो होती थी ना, ये हड्डी हड्डी में जड़कर जो है भाला, ये जो है भाला और तीर भी बनाते थे। लकड़ी में जड़कर, जो लकड़ी में ऊपर जड़ा नहीं देखा आपने, भाला और तीर, वो बनाते थे। इसके बाद पुरा पाषाण काल में अभी बताया कि हस्त कुठार बड़े बड़े पत्थरों के हस्त कुठार बनाए जाते थे, कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। मध्य काषाण में बहुत छोटे नुकीले धारदार वाले हथियार बनाने जाने लगे जो ब्लेड जैसे पुतले हुआ करते थे। नवपाषाण काल के लोग जो है क्या करते थे? पॉलिश किए हुए औजार, ये यहाँ के पॉलिश औजार पॉलिश किए औजार पॉलिश किए औजार का उपयोग करते थे। इसके बाद कांस्य एक धातु है, धातु के औजार बनाने लगे थे कांस्य युग में। आगे अब कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? कृषि
कृषि मीन्स क्रांति, क्रांति कब आई? नपाषाण काल में आई। कृषि मीन्स क्रांति, क्रांति कब आई? नपाषाण काल में आई। तो नपाषाण काल के ये जो विशेषता है वो है कृषि। नपाषाण काल में लोग जो है कृषि करने लगे थे। पहली बार इन्होंने क्या किया था? गेहूं जौ उगाया था। पहली बार इन्होंने क्या किया था? गेहूं और जौ उगाया था। धान भी उगाया, गेहूं जौ धान, गेहूं जौ धान उगाया। और नपाषाण काल में ही स्थायी निवास बनाने लगे थे, स्थायी निवास बनाने लगे थे। नपाषाण काल के लोग स्थायी निवास में रहने लगे हैं। और इसके साक्ष्य, स्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो बेलन घाटी में मौजूद है, बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में क्या मिले हैं? इसके साक्ष्य मिले हैं, निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। और गेहूं जौ धान उगाया जाता है इस नपाषाण काल में। पुराकासा अभी बताया था कि इसमें केवल शिकार करते थे। मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाण काल में क्या होता था? माइक्रोलिथ नाम के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। नपाषाण काल में गेहूं जौ धान और स्थायी निवास करने लगे थे। मैन क्या है? मैन है कृषि। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ था नपाषाण काल में। कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नपाषाण काल में हुआ था। नपाषाण काल के अंत में, यानी 3500 बीसी में, सब समथिंग 3500 बीसी के आसपास ये पहिया बना था। मेसोपोटामिया में बना था। कहाँ बना था? बीसी में मेसोपोटामिया में पहला पहिया बना था। भारत में कांस्य युग में सिंधु सभ्यता में बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं ना, तो वो इसी नपाषाण काल की ही देन है। इससे जो है कुम्हार के चाक की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ मिले हैं? भारत में सबसे प्राचीन मानव के अवशेष यानी नर के अवशेष कहाँ मिले? नर्मदा घाटी। कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मानव की खोपड़ी मिली है। खोपड़ी, मानव की क्या मिली है? मानव की खोपड़ी मिली। नपाषाण, यहाँ नर्मदा घाटी में मानव की खोपड़ी मिली। और नर्मदा घाटी है कहाँ? तो वो है एमपी। एमपी के हथनौरा में, एमपी के हथनौरा में नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी कहाँ है? एमपी के हथनौरा में नर्मदा घाटी के यहाँ मानव की खोपड़ी मिली। और खोपड़ी कितने साल पुरानी है? वो है 5 से 6 लाख बीसी, 6 लाख साल बीसी। यही है मानव की खोपड़ी मिली है यहाँ नर्मदा घाटी में मिली है, एमपी के हथनौरा में। भारत में मानव का सबसे पुराना जीवाश्म यही है। भारत सबसे पुराना जीवाश्म यही है। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। और ये जो खोपड़ी मिली है वो होमो इरेक्टस मानव की मानी जाती है। आगे अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल से संबंधित है? देखो, हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है। मोहनजोदड़ो, धौलावीरा ये सब कहाँ के हैं? हड़प्पा सभ्यता के स्थान है। लेकिन ये जो बागौर है, ये जो है बागौर कब का है? ये है पूरा पाषाण काल। ये है पाषाण काल का स्थल। और ये कहाँ है? ये राजस्थान के कोठारी नदी पर है। नदी कोठारी नदी पर ये बागौर मौजूद है। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणी कालीन स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है कब का? मध्य पाषाण काल का। यहाँ क्या मिला है? यहाँ मिला है माइक्रोलिथ। यहाँ क्या मिला है? माइक्रोलिथ औजार मिले हैं। और क्या मिला है? पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यहीं से मिले हैं। आगे, नपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? नपाषाण काल शिकार कौन करता था? पुरापाषाण के लोग करते थे। तो यहाँ कृषि हो जाता है आपका सही आंसर। कि नपाषाण काल के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। कृषि के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से?
न पाषाण काल से। इसके बाद देखते हैं इसमें साथ में ही न पाषाण काल में ही क्या मिला है, पशुपालन मिला। पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या मिला है, किस स्थान से क्या मिला है। आगे हम नीचे जाएंगे और देखेंगे। अभी हम स्थायी गांव भी मिले हैं, क्या मिला है, स्थायी निवास स्थान भी मिले हैं। और बताया हमने कश्मीर में बुर्ज होम मिला है, वहां स्थायी गांव भी मिला है। नवपाषाण काल में लोग जो है पशुपालन करने लगे, जब पशुपालन करने लगे यानी जब कृषि हुई, कृषि होने के बाद वो एक जगह टिकने लगे, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन मिले और स्थायी गांव की यहीं से शुरुआत मिलती है। आगे भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, हमने ऊपर बताया था भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। और कहाँ, रायसेन जिले में। कहाँ स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में है, स्थित है, जो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो है विंध्य पहाड़ियों में स्थित है, ये जो है विंध्य पहाड़ियों में स्थित है भीमबेटका। ये 2003 में भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया था, यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। आगे हम देखते हैं किस काल में आग का उपयोग प्रारंभ हुआ था, निम्नलिखित में से किस काल में आग का उपयोग कब हुआ था। आग का उपयोग पुरा पाषाण काल में ही हो गया था। और किस प्रकार का मानव था, होमो इरेक्टस प्रकार का मानव था। आग की खोज कहाँ होती है, पुरा पाषाण काल में होती है। कब होती है, लगभग 4 लाख साल पहले, लगभग 4 लाख साल पहले हमें 4 लाख साल पहले क्या मिलती है, आग का आविष्कार, मतलब आग की खोज मिलती है हमें, आग की खोज की गई थी। और कहाँ से मिला है, ये आग की खोज का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, हमें जो है भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका से भीमबेटका से हमें राख मिली है। क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिली है, राख मिली है। ये जो है आग से खाना पकाना, जंगली जानवर भगाना, सर्दी से बचाव यहाँ से शुरू हुआ। जब आग की खोज हुई तो लोग जो है सर्दी से बचाव शुरू करने लगे, जंगली जानवर भगाने लगे आग से, और आग से ही खाना पकाकर खाने लगे हैं। 4 लाख साल पहले मानव जो है क्या करता था, वो कच्चा मांस ही खाता था, पत्ते मिले तो पत्ते खा लेता था अपनी भूख मिटाने के लिए। आगे देखते हैं कि हुनसंगी किसके लिए प्रसिद्ध है। हुनसुंगी कहाँ स्थित है, हुनसुंगी कर्नाटक में है और ये औजार निर्माण के लिए, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, औजार निर्माण के लिए हुनसुंगी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है हुनसुंगी, ये कर्नाटक में है। हुनसुंगी कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ जो है चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। कैसे औजार मिले हैं, चूना पत्थर से बने औजार। कैसे औजार, चूना पत्थर से बने औजार, चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं, चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं, चूना पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं। औजार बनाने के यहाँ कारखाने मिले हैं। हुनसुंगी में ये क्या है, कारखाने मिले हैं, कारखाने, कारखाने यानी औजार निर्माण के क्या मिले, कारखाने मिले। इसे जो है हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट भी कहा जाता है। हुनसुंगी को क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री साइट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है पुरातत्वों के द्वारा जो है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। इसे इसमें जो है मानव क्या था, लिखित रिकॉर्ड तो था ही नहीं, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, ये सब यहाँ लिपि भी नहीं थी, इसीलिए ग्रंथ नहीं है, इसका कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ क्या मिलता है इससे, हमें सिर्फ औजार, जो खुदाई में जो औजार मिले हैं, औजार मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है। जो हड्डी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है, राख के अवशेष मिले हैं और मिट्टी के बर्तन, ये जो सारी चीजें मिली है ना, मिट्टी के बर्तन,
मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गुफा चित्र मिले हैं। इनसे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये कितने साल पुराने हैं, लेकिन इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। भीमबेटका में जो गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, शिकार करते हुए, डांस करते हुए, उनसे हमने पता लगा लिया। निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर सबसे पहले में था? सबसे पहले क्या था? सबसे पहला जानवर, पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। और लास्ट में क्या था? लास्ट में था घोड़ा। इन्होंने लास्ट में घोड़ा बनाया था अपना पालतू जानवर। सबसे पहला कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया था, ये कहाँ बनाया था इन्होंने? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया था। समथिंग 15,000 साल पहले, 15,000 साल पहले कुत्ते को क्या बनाया था? पालतू बनाया था। इसके बाद उन्होंने नवपाषाण काल में गाय, बकरी, भेड़ नवपाषाण काल में 8,000 बीसी के समथिंग पालना प्रारंभ कर दिया। घोड़ा सबसे बाद का है। घोड़ा को इन्होंने 2000 बीसी में पाला था। 2000 बीसी के समथिंग इन्होंने पाला था। मध्य पाषाण का ये है, और नवपाषाण काल में बकरी और गाय, भेड़ ये नवपाषाण काल के हैं। ये दोनों क्या है? नवपाषाण काल के हैं। ये नवपाषाण काल के जानवर हैं। घोड़ा 2000 बीसी में बनाई, ये भी नवपाषाण काल का समय है। अगला प्रश्न है कि बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कहाँ? यूपी के आसपास, वो इलाहाबाद के आसपास स्थित है बेलन घाटी। यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर यहाँ जो है पूरा पाषाण काल, तीनों काल है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य हमें यहाँ से बेलन घाटी से मिलते हैं। एक ही जगह से साक्ष्य तीनों काल के मिले हैं हमें। कोल्ड हवा से हमें क्या मिला है? दुनिया सबसे पुराना चावल का साक्ष्य में कोल्ड हवा से पुराने चावल का साक्ष्य मिला है। पुराना चावल मिला है, साक्ष्य मिला है, जो लगभग 7000 बीसी का रहा होगा। 7000 बीसी का रहा होगा। पुराना चावल मिला है कोल्ड हवा से हमें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैल चित्र का अर्थ क्या है? शैल माने पत्थर होता है, चित्र माने चित्र, यानी पत्थरों पर चित्र, यानी जो पत्थरों पर चित्र बने होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? शैल चित्र कहते थे। चट्टानों पर चित्र या पत्थर या चट्टान पर जो भी चित्र बने होते थे उसे हम शैल चित्र कहते थे। प्रागैतिहासिक मानव जो है गुफाओं पर, जो प्रागैतिहासिक काल का मानव है वो गुफाओं पर शैल चित्र का क्या अर्थ है? शैल चित्र का क्या अर्थ है? शैल चित्र का मतलब है पत्थरों पर चित्र, यानी प्रागैतिहासिक काल के मानव जो होते थे वो गुफाओं पर या दीवारों पर गेरू, कोयला या खून से उस पर जो है चित्र बनाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कैसे घरों में रहते थे? नवपाषाण काल में लोगों ने क्या कर लिया था? स्थायी घर में रहने लगे थे। पुरापाषाण के लोग जो है गुफाओं में रहते थे, और मध्य पाषाण काल के लोग गुफाओं में कौन कौन रहता था? पुरापाषाण काल के लोग, पुरापाषाण काल के लोग और प्लस मध्यकाल के लोग। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और ये नव पाषाण काल के लोग स्थायी घरों में रहने लगे। बुर्ज होम में इसके साक्ष्य मिले हैं, कश्मीर में गर्त में। अगला प्रश्न है कि अटरामपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही पता चलता है कि ये तमिलनाडु में ही होगा। कहाँ स्थित होगा? तमिलनाडु में स्थित है अटरामपक्कम। अटरामपक्कम जो है चेन्नई के पास स्थित है। ये जो है कहाँ स्थित है? चेन्नई के पास में ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना पुरापाषाण काल का स्थल है।
काल का स्थल है ये, बहुत पुराना है ये। पुरा पाषाण काल, ये जो है पुरा पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है। पुराना यहाँ लिख दो, पुराना, पुरा पाषाण काल का पुराना स्थल, पुराना स्थल, पुराना स्थल, पुरा पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है। इससे पता चलता है कि भारत में मानव अफ्रीका के बराबर ही पुराना है, यानी अफ्रीका में जितना पुराना है उतना ही पुराना यहाँ मिले हैं। यहाँ पर, यहाँ से जो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिला है, क्या मिला है, 15 लाख साल पहले का, 15 लाख साल पहले का क्या मिला है, औजार मिले हैं, पहले के औजार मिले हैं। यहाँ औजार मिले हैं अटरामपक्कम में, सबसे पुराने 15 लाख साल पुराने औजार, ये सबसे पुराना स्थल है पुरापाषाण काल का। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं सीधे। प्रागैतिहासिक काल का मानव मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रागैतिहासिक काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसका क्या था, शिकार और संग्रह। यानी प्रागैतिहासिक काल का मानव जो शिकार और संग्रह किया करता था। नवपाषाण काल के लोग जो कृषि, नवपाषाण काल में क्रांति आ गई, क्रांति आ गई मतलब कृषि करने लगे। नवपाषाण काल के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। और ये शिकार और संग्रह कौन करता था, ये पुरापाषाण काल के लोग। पुरापाषाण, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल के लोग तो खेती करते थे। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के लोग क्या करते थे, शिकार और संग्रह करते थे। ये जंगली फल क्या क्या खाते थे, जंगली फल खा लेते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करना जानते थे, जानवरों को मार कर खाते थे। कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुए थे। ये कृषि जो नवपाषाण काल में, कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इस समय मानव क्या करता था, शिकार करता था, शिकार कर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल का स्थल है? पुरापाषाण का स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। ये तीनों जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये तीनों जो है सिंधु सभ्यता के स्थल है। भीमबेटका जो है ये पुरापाषाण काल का स्थल है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का स्थल है। यहाँ से शैल चित्र मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, हस्तकुठार मिले हैं जो 1 लाख साल पुराने हैं। अगला प्रश्न है, धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ था, धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ था तो वो हुआ था कांस्य काल में, हुआ था कांस्य काल में हुआ था। इनका पहली धातु क्या थी, पहली धातु, पहली धातु क्या थी, पहली इनकी धातु थी तावा, तावा धातु थी जो कि 5000 बीसी में मानी जाती थी। और तावा अकेला क्या था, नरम था बेचारा। तो इन्होंने क्या किया, तावा, तावा और टिन को मिलाकर इन्होंने क्या बना डाला, कासा बना डाला, कासा बना डाला। जो बनाया था 3000 बीसी में समथिंग बनाया था इन्होंने कांसा। यही पहला धातु युग प्रारंभ होता है, यही क्या है, पहला धातु युग है। इसीलिए कासा सही उत्तर है, यह कांस्य काल सही उत्तर है। धातु का उपयोग, पहली धातु तो तावा था, तावा थी जो 5000 बीसी में, ये नरम था ज्यादा तो ये क्या करता, तो इन्होंने क्या किया, तावा और टिन को मिलाकर क्या बना दिया, कासा। और यहीं से क्या बनाया, कांस्य युग, यही कहलाया कांस्य युग, कांस्य युग कहलाया। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में कौन सी गतिविधि प्रमुख थी? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कौन सी गतिविधि प्रमुख थी? तो वो कृषि और पशुपालन। नवपाषाण काल में क्या होने लगा था, कृषि होने लगी थी, पशुपालन होने लगा था, लोगों ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था, स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था। गेहूं जौ उगाना प्रारंभ कर दिया नवपाषाण काल में, क्या, गेहूं जौ उगाना प्रारंभ कर दिया। गाय बकरी भेड़ पालने लगे, नवपाषाण काल के लोग क्या करने लगे, गाय बकरी भेड़ पालने लगे, भेड़ पालने लगे, भेड़ पालने लगे। और क्या हुआ, गेहूं जौ उगाना प्रारंभ कर दिया। गेहूं, भाई जब कृषि करने लगे तो उसमें कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने गेहूं जौ और धान उगाना प्रारंभ कर दिया, गेहूं जौ धान उगाना प्रारंभ कर दिया। और यहीं से क्या होता है,
व्यापार शुरू हो जाता है। इन्होंने अनाज इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। शिकार, शिकार कौन करता था? शिकार पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग करते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है? तो मध्य पाषाण काल में क्या थी? बड़े बड़े औजार, माइक्रोलिथ, धातु लेखन नहीं, माइक्रोलिथ, माँ से मध्य और माँ से माइक्रो, माँ से मध्य और माँ से माइक्रो, तो माइक्रोलिथ। इसकी पहचान है कि यहाँ पर मध्यकाल में छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे। छोटे नुकीले औजार, नुकीले, छोटे और नुकीले औजार बनाए जाने लगे, जो कि त्रिभुजाकार था। उनका अर्धचंद्राकार के औजार थे। इन्हें तीर के सिरे पर लगाते थे और तीर के सिरे पर लगा लेते थे ये। तो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता माइक्रोलिथ औजार बनाए थे उन्होंने, छोटे छोटे ब्लेड जैसी धार वाले आकार के नुकीले। प्रागैतिहासिक काल में कपड़े किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल में कपड़े किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे पशुओं की खाल से। पशुओं की खाल से कपड़े बनाए जाते थे। बुनाई तो बुनाई कब चली? बुनाई बुनाई कपड़े की बुनाई उनाई जो थी वो कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में हुई थी बुनाई। इससे पहले वो पशुओं के खाल से क्या करते थे? पशुओं की खाल उतार कर, सुखाकर और साफ करके शरीर पर लपेट लेते थे और सर्दियों से बचने के लिए, या फिर वो नग्न अवस्था में ही रहते थे और सर्दियों में वो खाल पहनते थे। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं में रहते थे। झोपड़ियों में तो रहेंगे नहीं, शहरों में रहेंगे क्या? तब शहर कहाँ थे? घरों में। घर तो बनाना ही नहीं जानते थे, तो वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में। जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी ना, बनी बनाई, वहां रहते थे। क्योंकि शिकार के जहां शिकार मिलता था वहीं घूमते रहते थे और बारिश और धूप से बचने के लिए और जानवर से बचने के लिए वो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे कि भीमबेटका, इसमें 750 प्लस गुफाएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा। भाई ग्रंथ तो थे नहीं, तब कहाँ लिखे जाते थे ग्रंथ? लोक कथाएं तो प्रचलित नहीं थी। शिलालेख तब कहाँ लिखना जानते थे? लिपि का ज्ञान ही नहीं था इनको। तो पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो भी हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मानव की खोपड़ी है, बुर्ज होम में जो गड्ढे वाले घर मिले हैं, ये सब जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं, खुदाई से मिले औजार हैं, हड्डी हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, चित्र हैं, ये सारी जो है एकमात्र स्रोत है जो भी हमें खुदाई से जो भी कुछ मिला है। तो हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है वो हमें पुरातात्विक साक्ष्य यानी खुदाई से मिले हुए सामान से मिलती है। तो ये रहे हमारे 25 प्रश्न। टॉप 25 के प्रश्न जो है ये हर एग्जाम में ज्यादातर आप देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि कुछ स्थान है, जैसे कि पुरापाषाण काल के स्थान है। कुछ स्थानों को देख लेते हैं। पुरापाषाण काल में जो अठरामपक्कम तमिलनाडु में है, जो भारत के सबसे पुराने पत्थर के औजार वहां मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अठरामपक्कम में सबसे पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। हुनसुंगी में क्या मिला है? हुनसुंगी में चूना पत्थर के औजार मिले हैं। औजार बनाने का कारखाना मिला है। भीमबेटका से शैल चित्र और आग के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं और हस्त कुठार मिला है। हथनौरा से नर्मदा घाटी जो एमपी में है, वहां नर्मदा की खोपड़ी मिली है। नर्मदा घाटी में मानव की खोपड़ी मिली है। भारत का सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। किरकी नेवासा महाराष्ट्र। हस्त कुठार कहाँ मिला है? जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कहाँ से? किरकी नेवासा जो महाराष्ट्र में है। बागाव राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा माइक्रोलिथ स्थल है और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ एमपी में माइक्रोलिथ पालतू जानवरों की हड्डियां मिली हैं। लंगड़ा नाज गुजरात मानव कंकाल और माइक्रोलिथ और शुतुरमुर्ग के अंडे की छिलके मिले हैं। सराय नहर राय तवाधान मिला है। माइक्रोलिथ मिले हैं। कब्र में कुत्ता दफन मिला है। नवपाषाण काल में क्या क्या मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भारत उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। 7000 बीसी में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। बुर्ज होम कश्मीर गड्ढे वाले घर, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाना, ये कहां से मिला है? बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। पिल्लवा बेलन घाटी यूपी। दुनिया का सबसे पुराना चावल का साक्ष्य मिला है 7000 बीसी। चिरांद बिहार हड्डी के औजार सर्प पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? चिरांद बिहार हड्डी के औजार और सर्प पूजा के साक्ष्य मिले हैं। दाओजली हार्डिंग असम
पूर्वोत्तर भारत का नवपाषाण जेड पत्थर के औजार मिले हैं। हुलूर हलूर कर्नाटक राग के टीले मिले हैं। पशुपालन प्रधान बस्ती मिली है। तो ये रहे आज के हमारा टॉपिक 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंचे। और इसी के साथ आगे हम लेकर आएंगे अगला प्रैक्टिस सेट, इसी का अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।